नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? 10 मिनट इस शो में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि कैलेंडर का हम एक सेशन चला रहे हैं जिसे हम यहां पे कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को और कराएंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं। ये सवाल है, ये यूपीएससी सी सेट में आया, ये सवाल आया यूपीएससी सी सेट में। और मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। आपसे यहां कुछ पूछा गया कि सीता और गीता क्रमशः हर 2 दिन और हर 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाते हैं। अंतराल बोला है 1 जनवरी को एक साथ गए, तो अब आगे एक साथ कब जाएंगे? और दूसरा सवाल ये रेलवे में पूछा गया। ये रेलवे में एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया जिसमें कहा रामू और रवि 1 महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले। हर चौथे दिन बाजार जाता है, हर 5वें तो महीने की किस तारीख को वो दोबारा फिर मिलेंगे? दोनों सवालों में मेरे भाई फर्क है, दोनों सवालों में फर्क है और दोनों सवालों का ध्यान रखिएगा कि क्या उत्तर होगा। आप अपना जवाब अपने माइंड में डिसाइड कर लो। देखो, सीता और गीता हर 2 दिन और हर 3 दिन के अंतराल पर तैराकी के लिए जाती हैं। हर 2 दिन का गैप होता है और हर 3 दिन का गैप होता है, तब ये तैराकी पर जाती हैं। लाडले बच्चों, अगर मैं कहूं कि और 1 जनवरी को एक साथ गई, तो सीधी सीधी बात है, सीता ये 1 जनवरी को गई और गीता ये भी 1 जनवरी को गई। 2 दिन का गैप रखती है सीता, सीता रखती है 2 दिन का गैप रेस्पेक्टिवली है। तो ये 2 को नहीं गई, 3 को नहीं गई तो 4 को गई, 5 को नहीं गई, 6 को नहीं गई तो 7 को गई, 8 को नहीं गई, 9 को नहीं गई तो 10 को गई, 11 को नहीं गई, 12 को नहीं गई तो 13 को गई। लेकिन गीता, गीता भी 1 को गई और ये 3 दिन का गैप रखती है। ये 3 दिन का गैप रखती है, 3 दिन का गैप रखती है। तो ये 2 को, 3 को और 4 को नहीं गई तो 5 को गई, ये 6 को, 7 को, 8 को नहीं गई तो 9 को गई, 10 को, 11 को, 12 को नहीं गई तो ये 13 को गई। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है? यहां पे आपसे पूछा गया है कि अगर 1 तारीख को ये एक साथ गई हैं तो दोबारा ये एक साथ कब जाएंगी? तो आप एक बात बताओ, ये दोनों एक साथ जा रही है 13 तारीख को, 13 तारीख को। कई बच्चों ने इसका उत्तर पता कैसे किया कि 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, 6, 1 और 6, 7। गलत था बेटा। गैप यहां था, इंटरवल यहां, इंटरवल था, अंतराल था, गैप था। लेकिन अगले सवाल में रामू और रवि, रामू और रवि, अगले सवाल में आप देखिएगा कि इन्होंने कहा रामू और रामू के बाद इन्होंने कहा कि रवि। रामू और रवि 1 महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले। रामू हर चौथे दिन बाजार जाता है, हर 5वें दिन। ये हर चौथे दिन बाजार जाता है। 5 और 4, 9, 4 दिन का गैप नहीं बोला, 4 दिन का गैप नहीं बोला ना, 4 दिन का गैप नहीं बोला। 5 और 4, 9, 9 और 4, 13, 13 और 4, 17, 17 और 4, 19, 19 और 4, 23। इस प्रकार से है। 1 महीने की 5 तारीख को रामू हर चौथे दिन, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 19, 4, 23। रवि हर 5वें दिन, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसी तरीके से। तो 5 तारीख को बाजार में मिले, हर चौथे दिन बाजार जाता है। तो 5 और 4, 9 और 4, 13, 4, 17, 4, 19, 4, 23। इस तरीके से ये चल रहा है। आपको ये समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? तो ये 5 तारीख को बाजार में मिले, तो हर चौथे दिन बाजार जाता है, हर 5वें दिन। तो हमने यहां पे 5 और 4, 9, 9 और 4, 13, 13 और 4, 17, 17 और 4, 21, 21 और 4, 25। हर चौथे दिन बाजार जाने का ये मतलब है। ये हर 5वें दिन, 5, 10, 15, 20, 25। दोनों कब मिले बेटा? 25 को। यहां गैप नहीं था। अब दोनों सवालों को रिलेट करते हैं। यहां था गैप, तो इसको शॉर्टकट से करना था तो ऐसे नहीं करना था। ये 2 दिन और 3 दिन का गैप था। 2 दिन का गैप और 3 दिन का गैप, इसमें गैप शब्द था, अंतराल था। इसका मतलब 2 की जगह आप तीसरा दिन लेंगे, 3 की जगह चौथा लेंगे। हम 3 और 4 का एलसीएम लेते। अगर हमने 3 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्त्य लिया तो 3 और 4 का एलसीएम आया 12। जब 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, तो जब वो 1 जनवरी को एक साथ गए हैं, जब वो 1 जनवरी को एक साथ गए हैं, तो 1 और 12, 13 को एक साथ जाएंगे। तो 1 और 12, 13 को। लेकिन इस सवाल के अंदर आपको क्या करना था? इस सवाल के अंदर आपको 4 हर चौथे दिन और हर 5वें दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन, हर 4th डे और हर 5th डे ये जाते हैं। तो आपको 4 और 5 का एलसीएम लेना था। 4 और 5 का एलसीएम आपको लेना था। जब आपने 4 और 5 का एलसीएम लिया तो वो 20 आया। जब 4 और 5 का एलसीएम लिया तो वो 20 आया। तो वो 5 तारीख को बाजार में गए हैं।
तो वो 5 तारीख को बाजार में गए हैं, तो आपको 20 दिन जोड़ देने थे, तो 20 और 5 25 आया, 25 आया, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये था सवाल, दोनों में फर्क। एक और खतरनाक सवाल यूपीएससी सीसेट में आया। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही तरीके से कर पाएंगे। देखो बेटा, बड़े विस्तार से समझाता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बड़े अच्छे से समझना, अच्छे से चर्चा करना। ये बड़ा यूनिक सा और बड़ा डिफरेंट सवाल है, समझाने में इसको समय लगेगा और मैं समझाऊंगा। सवाल में यह कहा गया कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें थर्सडे को पड़ता है, और तीसरे का किस दिन है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है। अब एक्स के 3 बच्चे, पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार, अप्रैल का 5वां सोमवार, तो ये रहा 5th मंडे ऑफ अप्रैल। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल का 5वां सोमवार। यार एक बात बताओ, अप्रैल का 5वां सोमवार कब कब होगा? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल का 5वां सोमवार कब होगा? या तो 29 अप्रैल को, या तो 29 अप्रैल को, या 30 अप्रैल को। 5वां सोमवार या तो 29 अप्रैल को मंडे होगा, ये 5th मंडे है, 5वां मंडे है, या 30 अप्रैल को, या 30 अप्रैल को मंडे होगा, या 30 अप्रैल को मंडे होगा, जो कि 5वां मंडे है। भाई 1 तारीख को देखो, 1 और 2 को मंडे होगा, 1 और 7, 8 और 7, 15 और 7, 22 और 7, 29, तो ये 5वां मंडे है। 2 को हो तो 2 और 7, 9 और 7, 16 और 7, 23 और 7, 30, तो ये रहा बेटा 5वां मंडे 29 और 30 को है। दूसरे का नवंबर के 5वें थर्सडे, नवंबर में भी 30 दिन होते हैं नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। तो जब हम बात करते हैं नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, तो इसका 5वां थर्सडे कब पड़ेगा? तो या तो 29 नवंबर को थर्सडे होगा, या तो 29 नवंबर को थर्सडे होगा, या 30 नवंबर को थर्सडे होगा, या तो 29 नवंबर को थर्सडे होगा, या 30 नवंबर को थर्सडे होगा। उनके तीसरे बच्चे का जन्म किस दिन है, जो 20 दिसंबर को पड़ता है? कह रहा तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, तो 20 दिसंबर को पड़ता है। ऊपर 2-2 संभावनाएं। सवाल आसान नहीं है, यूपीएससी सीसेट का प्रश्न है भाई, यूपीएससी सीसेट ऐसे ही हवा में सवाल नहीं देता, तो बढ़िया प्रश्न है। तो मेरे भाई यहां पे आपसे पूछा गया कि तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गई। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 29 को होगा या 30 को। नवंबर में अगर 31 दिन होते तो 3 संभावना बनती, 29 को भी हो सकता था, 30 को भी हो सकता था, 31 को भी हो सकता था। तो तब आपके पास कितनी संभावनाएं हो सकती थी? तब आपके पास 3 संभावनाएं हो सकती थी। ये बात क्लियर है? सारे के सारे बात ये बात जानते हैं? तो मेरे भाई अब आपको यहां एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान ये रखना है, चेक करना पड़ेगा कि क्या 29 अप्रैल को मंडे है, तो 29 नवंबर को थर्सडे या 30 को थर्सडे हो सकता है। देखो अगर मैं 29 को देखूं तो हमें यह चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर 29 अप्रैल को मंडे है, तो 29 नवंबर को कौन सा दिन आ रहा है, या 30 नवंबर को कौन सा दिन आ रहा है। कोई सा भी एक चेक कर लेंगे हम 29 को। तो मेरे भाई ये चेक करते हैं, अप्रैल खत्म होने के लिए 1 दिन बचा है। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर के 29 यानी 1 लिया। अप्रैल खत्म होने का 1 दिन, जो पिछली टाइप कराया था याद रखिए। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चेक कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 2 7, 4 बचा। मंडे से 4 दिन आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहां तो फ्राइडे था, और यहां जाएंगे तो सैटरडे हो जाएगा, यहां जाएंगे तो सैटरडे। तो मैच ही नहीं हुआ, तो मैच ही नहीं हुआ, तो यह गलत है। इसका मतलब 30 अप्रैल को मंडे है, 30 अप्रैल को मंडे है, तो 20 दिसंबर को दिन निकाल लो। अगर 30 अप्रैल को मंडे है, यह कंफर्म हो गया कि 30 अप्रैल को मंडे है। अगर 30 अप्रैल को मंडे है, तो आप 20 दिसंबर को दिन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। यहां चेक करेंगे तो थर्सडे आ जाएगा, कोई सा ना कोई सा, या तो ये आएगा, ये आएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई एक मैच होगा। तो भाई अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर के 20 दिन, 20 दिन को मैं 6 ले सकता हूं। उसके बाद 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, खत्म हो गया। 3 और 2 5 और 2 7, खत्म हो गया, बचा 3। और मंडे से 3 दिन आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहां पर थर्सडे होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी थर्सडे होगा। ये मैंने बड़े डिटेल से बताया, लेकिन अगर आपने ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। किसी एक को अपने मन में रख के चेक कर सकते थे, चेक करने के बाद अप्लाई कर देते, सीधा आपका आंसर आ जाता। तो ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, ये इतने सिंपल है।
सिंपल तभी लगेंगे जब आपने मुझसे बहुत बेहतरीन तरीके से ये बेहतरीन कंटेंट पढ़ा होगा। तो मेरे भाई, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी इसमें आपको मजा आया तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई, आप एसएससी प्रथम बैच बाय कर सकते हैं। ये जबरदस्त बैच है, जबरदस्त कंटेंट मैं आप लोगों को यहां प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।